गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th। बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th है जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकेंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्याएं, पार्ट 1 भाग 1। प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्याएं या मानसिक मंदित बालकों की समस्याएं। इसके अंतर्गत 3 पार्ट किए गए हैं ABC। ए पार्ट आपका आता है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन संबंधी समस्याएं। सेकंड पार्ट आपका आता है इमोशनल प्रॉब्लम, संवेगात्मक समस्याएं। और सी पार्ट आपका आता है साइकोलॉजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम, शारीरिक और मानसिक विकास की समस्याएं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के अंतर्गत कल की वीडियो में हमने जाना था एडजस्टमेंट एट होम, परिवार में समायोजन। और सेकंड है आपका आता है एडजस्टमेंट इन स्कूल, विद्यालय में समायोजन, जिसके बारे में हम जान रहे थे। आज उसी के बारे में फिर दोबारा जानेंगे। इवन इन स्कूल एंड क्लासरूम्स द टीचर्स बिहेवियर is not full of sympathy for the mentally retarded children. On the backwardness of ordinary children, teachers scold the retarded children, and the retarded punish the children too. Retarded children are also not encouraged to participate in other school activities. As a result, such children get a feeling of hurted towards school and towards the teachers. अर्थात स्कूलों और कक्षाओं में भी अध्यापक का व्यवहार मंदबुद्धि वाले बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहता है। साधारण बालकों से पिछड़ेपन पर अध्यापक उन्हें डांटते हैं, खींचते हैं और उनसे बुरा व्यवहार करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी अध्यापक ऐसे बालकों को दंड भी देते हैं। स्कूल की अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए अध्यापक उन्हें प्रेरित भी नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे बालक मन में स्कूल के प्रति और अध्यापक के प्रति घृणा का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए अध्यापक ऐसे मन बुद्धि वाले बालकों के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं, जो मन बुद्धि बालकों के मन और मस्तिष्क में छाप पड़ जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे मंद बुद्धि वाले बालक साधारण कक्षा शिक्षण से लाभ नहीं उठा पाते हैं। अध्यापक तथा कक्षा के दूसरे छात्रों का दृष्टिकोण उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता है। न ही अध्यापकों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होता है और न ही उनके जो कक्षा के मित्र होते हैं, क्लासमेट होते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। अध्यापक उनको उचित विकास न करने पर डांटते हैं तथा जो उनके साथी होते हैं वो मंदबुद्धि वाले बालकों को चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बालक में कक्षा और अध्यापक के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। बालक को किसी भी कार्य में भाग लेने के लिए ना तो उनके साथी प्रेरित करते हैं, ना ही वहाँ के प्रधानाचार्य या कक्षा के अध्यापक भी प्रेरित नहीं करते हैं। फलस्वरूप वह बालक शैक्षिक पिछड़ेपन का शिकार हो जाता है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम
समायोजन संबंधी समस्याओं में हमने एडजस्टमेंट एट होम, परिवार में समायोजन, एडजस्टमेंट इन स्कूल, विद्यालय में समायोजन की समस्या, और अब हम जानेंगे एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। लास्ट पॉइंट हमारा समाज में समायोजन। एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, समाज में समायोजन। द चाइल्ड हैज़ टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी आफ्टर द फैमिली. This is more for the mentally retarded children becomes more difficult. Other children of the society do not like to play with children with retardedness. The normal children offer retarded children again and again. As a result, inferiority among these children begins to develop inferiority complex. For this reason, social qualities do not develop the children with low intelligence. यानी समाज में बच्चे को परिवार के बाद समाज में ही स्थान मिलता है, वो वहाँ जाता है। समाज में अपने आप को समायोजित करना बालक का दायित्व होता है। वहाँ पर उसके माता पिता, उसके परिवार के अन्य सदस्य समाज में उसका समायोजन करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही बच्चे को परिवार के बाद समाज में अपने आप को समायोजित करना पड़ता है, लेकिन मानसिक मंदित बच्चों के लिए यह तो और भी मुश्किल हो जाता है। समाज में दूसरे बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। बात बात पर उसके साथी उसको चिढ़ाते हैं, उसे परेशान करते हैं, जिससे उसके अंदर घृणा का भाव पैदा हो जाता है। समाज में भी बहुत से लोग ऐसे बच्चों को तिरस्कार तथा हेय दृष्टि से देखते हैं। परिणाम स्वरूप इन बच्चों में हीन भावना पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसी कारण से इन बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि सामाजिक गुणों का विकास तभी होगा जब बालक सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, सामाजिक कार्यों को करता है। समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें मंदबुद्धि वाले बालक जब अपना प्रतिभाग करना चाहते हैं तो वहाँ पर समाज उनको सहायता न करके उनको तिरस्कार की निगाह से देखता है। मानसिक मंदबुद्धि बालक के लिए ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समाज में जब बच्चे अपने घर से, परिवार से बाहर जाते हैं तो वहाँ और सामान्य बच्चों के संग खेलना चाहते हैं, तो सामान्य बच्चे उनके संग खेलना भी नहीं चाहते हैं। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि समाज में दूसरे बालक उनके संग बात करना भी नहीं चाहते हैं, और जो दूसरे बालक हैं मंदबुद्धि बालकों को बुद्धू कहकर या मूर्ख कहकर या बेवकूफ़ कहकर पुकारते हैं, और ऐसे बालकों को चिढ़ाते और परेशान करते हैं, ताली बजाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से मारते पीटते हैं, जिसका परिणाम मंदबुद्धि वाले बालकों में हीन भावना पैदा करना होता है। हीन बुद्धि बालक में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है और उनमें पृथकता की भावना व्याप्त होने लगती है। बालक उस समाज से दूर होने लगता है। वह सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग करने के लिए भी अपने माता पिता, अपने दोस्तों के संग मना कर देता है। People and children of other section of society do not like the socialized with children with mental retardation. As a result of this, sportsmanship is
instead in the children with mental retardation, and the retardation children in society are unable to adjust themselves. As a result, the social development of children with mental retardation does not happen like normal children. हम कह सकते हैं कि बालक जो समाज में जब जाता है और वहाँ पर सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहता है तो वहाँ के जो लोग हैं जिन्हें हम समाज कहते हैं, वहाँ जो बालक हैं जिनके संग वो खेलना, उठना, बैठना चाहता है, विभिन्न प्रकार के खेलों में प्रतिभा करना चाहता है, लेकिन उन बालकों को वहाँ के बच्चे जो सामान्य बच्चे हैं उन्हें अपने संग खिलाना भी पसंद नहीं करते हैं। मंदबुद्धि वाले बालकों से समाज के अन्य वर्ग के लोग और बच्चे मेल जोल बढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मंदबुद्धि वाले बालक उस तरह सामान्य बच्चों की भांति प्रत्युत्तर नहीं दे पाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि मंदबुद्धि बालकों में हीनता निवास करने लगती है। हीनता के फलस्वरूप ऐसे बालक गलत कदम उठा जाते हैं और वह समाज से दूर हट जाते हैं। साथ ही माता पिता का ये दायित्व है कि वो वहाँ पर भी अपने बालकों के संग इस तरह का व्यवहार नहीं कर पाते हैं और बालकों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। समाज में मंदबुद्धि वाले बालक स्वयं को समायोजित किसी भी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे बालकों का सामाजिक विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता है। सामान्य बालकों की तरह विकास ना हो पाने के कारण ये बालक गलत संगत में पड़ जाते हैं, न किसी से बोलचाल, सामाजिकता से दूर हो जाते हैं, समाज के गुणों का इनके अंदर अभाव हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।